आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूसीएल ट्रेनिंग के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों ने यूसीएल सेंटर के लिए अप्लाई कर दिया है और आप सभी का यूसीएल सेंटर अप्रूव्ड हो गया है दोस्तों, तो उसमें किस तरीके से आपको काम करना होगा, कंप्लीट गाइड इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को करने वाले हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को आपको सिस्टम को ऑन करना होगा। सिस्टम को ऑन कर लेने के बाद में सबसे पहले आप सभी को अपने सर्विस को खोलना होगा। सर्विस को खोलने के लिए दोस्तों आप सर्च बॉक्स में सिंपली टाइप कर सकते हो SER। जैसे आप इतना टाइप करोगे SERVICES, जैसे आपके सामने सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा, इसको सिंपली आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बेसिकली 4 सर्विस देखने को मिलेगा। आधार कैमरा वेंडर, आधार इनरोलमेंट सर्विस क्लाइंट एंड आधार मल्टी प्लेटफॉर्म डिवाइस एंड आधार QSS ITV सर्विस। इन चारों सर्विस को दोस्तों एक बार आप सभी को दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना होगा। जब भी आपका कम्प्लीटली रिस्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा। मिनिमाइज करने के बाद में आप सभी के सामने यहाँ पे देखोगे आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का आप सभी को एक आइकन देखने को मिलेगा आपके डेस्कटॉप पे ही। आपको इससे राइट क्लिक करके यहाँ पे सिंपल ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करते हो तो आप सभी के सामने दोस्तों आधार क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे दोस्तों यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, हमें अपना यूजर क्रेडेंशियल इसमें डालना होता है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे सिंपल ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऑपरेटर की जो ID है आप सभी को यहाँ पे डालनी होती है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने ऑपरेटर ID जो है यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों वीडियो के कुछ पार्ट को मैंने हाइड कर दिया है ताकि किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो सके। इतना करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा सबसे पहले मॉर्निंग में ही आप सभी को GPS को कनेक्ट करना होता है। GPS को कनेक्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे देखोगे गो टू GPS रेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे बॉड रेट जो है 9600 ही रहने देना है। इसको आपको एज इट इज सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो बॉड रेट है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को स्टार्ट GPS का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट GPS पे क्लिक करने से पहले आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो आप सभी को इंश्योर कराया जाता है कि आप सभी लोग अपना जो GPS की डिवाइस है उसको USB के माध्यम से अपने मशीन में कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप USB केबल को लगा के यहाँ पे अपने GPS मशीन को कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में स्टार्ट GPS पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप स्टार्ट GPS पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप सभी को देखोगे नीचे के साइड में एक छोटा सा आप सभी को यहाँ पे रेंज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप सभी को जो GPS की डिवाइस है इनएक्टिव शो कर रही होगी। यहाँ पे आपको 10 सेकंड 15 सेकंड या फिर 1 मिनट तक आप सभी को वेट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो GPS की यहाँ पे रेड कलर का जो मार्किंग दिख रहा है दोस्तों ये सिंपली यहाँ से गायब हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद में ये हमारा जब GPS कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप सभी के सामने जो आपका लैटिट्यूड और लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड है, यहाँ पे दोस्तों आप सभी का जो लोकेशन है आप सभी के सामने आ जाएगा। तो आप सभी को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक आप सभी का जो GPS है यहाँ पे अच्छे तरीके से मैच नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमने अपने सिस्टम में जो GPS की डिवाइस है लगा के रखी हुई है, यहाँ पे ये बैकएंड प्रोसेस में वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा हमें इसको वेट कर लेना होगा। अभी दोस्तों हमारा डिवाइस बार बार इनएक्टिव दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों अभी कुछ टाइम में ये ऑटोमेटिक ही एक्टिव हो जाएगा। अगर दोस्तों काफ़ी समय हो गया आप सभी का अगर ये एक्टिव नहीं बताता है, हमेशा आपको इनएक्टिव ही दिखाई देता है, तो यहाँ पे दोस्तों इस केस में आप सभी को आपके जो GPS का ड्राइवर होता है उसको अनइंस्टॉल करके एक बार फिर से इंस्टॉल करना होता है। अगर दोस्तों आपको करना नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो हमारी जो GPS की डिवाइस है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है, यानी कि जो हमारा लोकेशन है वो मैच होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज भी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जो आपकी GPS की डिवाइस है एक्टिव हो गई। यहाँ पे जो रेड कलर का मार्किंग था वो भी दोस्तों यहाँ से गायब हो चुका है। अब यहाँ पे हमें वेट करना होगा जब तक कि हमारा यहाँ पे जो लोकेशन है, जो लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड और यहाँ पे एल्टीट्यूड, यानी कि तीनों यहाँ पे जो 0 आप सभी को यहाँ पे विजुअल हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों कुछ नंबर्स नहीं आ जाते हैं। आपका जो लोकेशन का एग्जैक्ट लोकेशन है वो जब तक पिन नहीं हो जाता, जब तक दोस्तों आप यहाँ पे यूसीएल सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और जब तक कि हमारा लोकेशन मैच नहीं हो जाता है। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप सभी का यहाँ पे लोकेशन मैच हो जाएगा, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड और एल्टीट्यूड यहाँ पे तीनों आप सभी के सामने विजुअल हो जाएंगे। जो 0 नंबर था यहाँ पे हट जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल हमें सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें अपने जो GPS की डिवाइस है उसको हम इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद में यहाँ पे देखोगे प्रोसेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ पे देखोगे सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल का एक यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद में यहाँ पे सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल का फॉर्म जो है ओपन होके आ जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम यूसीएल को लॉगिन करते हो तो इसको कम्प्लीटली आपको फिलअप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डेली आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसको फिलअप कर देते हो उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को दोबारा फिलअप करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑलरेडी आपको भरा पहले से ही मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डायरेक्टली ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हो उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। उसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन पे जो आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा उस पर एक OTP को सेंड किया जाता है। अगर एक बार में आपका OTP नहीं जाता है तो आप इसको मल्टीपल बार ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हमने एक बार ट्राई किया, OTP फेल्ड हो गया, लेकिन सेकंड टाइम में यहाँ पे हमारे मोबाइल पे OTP को भेज दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से हमारा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करना होता है। पहला तो यहाँ पे दोस्तों OTP के माध्यम से करना होगा, दूसरा यहाँ पे दोस्तों आप सभी को अपने आंखों का जो रेटिना है स्कैन करना होगा, तब जाके दोस्तों यूसीएल का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन होता है। तो चलिए इन दोनों प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने OTP को डाल दिया और आइरिस का वेरिफिकेशन भी कर लिया। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट ओके पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सिस्टम है सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। डायरेक्ट अब इसको हम ओके पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों देख सकते हो हमारा जो यूसीएल सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज यहाँ पे हमें यूज करने को मिलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आप सभी को देखोगे प्रोसेस का ऑप्शन एक मिलेगा, एक यहाँ पे लाइफ साइकिल चेंज का मिलेगा। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे हमें पहला मिलेगा एनरोलमेंट डिटेल, सेकंड मिलेगा सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल, थर्ड मिलेगा यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट एंड यहाँ पे GPS और ऑपरेटिंग स्टैटिक्स एंड यहाँ पे लॉग आउट। अब यहाँ पे दोस्तों व्यू एनरोलमेंट डेटा पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको वापस से यस करेंगे। उसके बाद में लास्ट 28 डेज यानी कि 30 डेज में यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने इनरोलमेंट किए होंगे, आधार को अपडेट किया होगा, सभी का डेटा यहाँ पे हमें दोस्तों देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों केवल हम लास्ट 30 डे का ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वापस से बैक आ जाते हैं और प्रोसेस पे वापस जाते हैं। यहाँ पे सिंक्रोनाइज ऑपरेटेड डिटेल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे दोस्तों अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपने मशीन को सिंक करने की जब हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो अपने मशीन को हम ओपन करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आपको दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीचे आ जाते हैं, एक ऑप्शन मिलता है जनरेट रिपोर्ट का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें लास्ट विदिन बैक में 10 दिन का डेटा यहाँ से हम इस पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों हम डेट को सेलेक्ट करते हैं, 1 तारीख को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे आज की तारीख मैं पहले से सेलेक्ट रहने देता हूँ। लोकल सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक जितना भी डेटा हम लोगों ने बनाया होगा वो सारा डेटा यहाँ पे विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये बात हो गई जनरेट रिपोर्ट की। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो GPS डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ता है हमें, जब हम मशीन को ओपन करते हैं तभी ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे एक है ऑपरेटर स्टैटिक्स, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे स्टेटस के बारे में पता चलता है कि 1 महीने में हमारा कितना पैकेट रिजेक्ट हुआ, कितना डॉक्यूमेंट बेस रिजेक्ट हुआ और कितना वैसे ही डेटा एरर के कारण यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हम एक दिन में कितना डेटा अपडेट कर सकते हैं, यानी अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक दिन में कितना डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेली का कोटा होता है 150 का कोटा होता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में तो ये तो बात होगी दोस्तों प्रोसेस के बारे में, मैंने आप सभी को बता दिया। यहाँ से आप लॉग आउट कर दोगे तो लॉग आउट हो जाएगा। इन सभी का शॉर्टकट की बात करो तो यहाँ पे अगर आप बी प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ में तो आपका यहाँ पे व्यू एनरोलमेंट डिटेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल के साथ में वो ओपन करते हो तो आपका जो सिंक करने का पेज है ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ में R प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका जो रिपोर्ट है वो जनरेट होने का जो रिपोर्ट जनरेट करने वाला ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। GPS की डिटेल लिखने के लिए कंट्रोल G, उसके बाद में स्टैटिक्स देखने के लिए कंट्रोल S और लॉग आउट करने के लिए कंट्रोल L। इतना प्रेस करते हो ये सारे थे इनके शॉर्टकट्स। अब आ जाते हैं लाइफ साइकिल चेंज पे। जैसे ही लाइफ साइकिल चेंज पे आते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑनलाइन अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, देन यहाँ पे प्रिंट आधार। इन तीनों का शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल F, उसके बाद में कंट्रोल F, उसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल P, यानी कि 3 शॉर्टकट यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन अपडेट में हम आ जाते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन अपडेट के बारे में देख लेते हैं कि ऑनलाइन अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है।
ऑनलाइन अपडेट करने के लिए सिंपल यहाँ पे हमें आधार पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आधार का जो नंबर है डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले तो रेजिडेंस का यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट स्कैन करना होगा। फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं या आंखों का रेटिना भी हम यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। आंखों का रेटिना स्कैन करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, कैप्चर एनी आइरिस पे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ से रेटिना को स्कैन कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं कैप्चर ऑपरेटर पे, यानी कि आप सभी को जो भी ऑपरेटर रहेगा उनको यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट का स्कैन करना होगा। तो चलिए उसको भी हम यहाँ से स्कैन कर लेते हैं। जैसे स्कैन करेंगे यहाँ पे एक राइट का निशान आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा फाइंड आधार का। इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना। अब आपके जो आधार का फाइंडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सम टाइम आपको यहाँ पे बीट करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू UIDAI सर्वर, यानी कि UIDAI में जिस तरीके से सर्वर रहेगा उस हिसाब से ये जो सॉफ्टवेयर है रन करता है, काम करता है। तो अगर सर्वर स्लो रहेगा तो ये स्लो फाइंड होगा, सर्वर फास्ट रहेगा तो तुरंत फाइंड हो जाएगा, या फिर आप एक दो बार मल्टीपल बार इसको ट्राई करते रहिएगा, ये फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फाइंड हो चुका है और यहाँ पे इस आधार कार्ड में जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है खुल के। इस आधार कार्ड में जो भी डेटा है दोस्तों यहाँ पे विजिबल हो गया है। मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीडियो के कुछ पार्ट को हाइड कर दिया है ताकि किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं हमें, जैसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल का एरिया जो है मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये हमारा पर्सनल डिटेल है। जहाँ पे दोस्तों देखोगे हमें सबसे पहले तो ये देखने को यहाँ पे मिलता है, नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद में जेंडर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों UCL में पहले तो ये सारे अपडेशन को हम कर सकते थे, जैसे कि हमें अगर किसी का नाम में करेक्शन करना है वो कर सकते थे, जेंडर को अपडेट कर सकते थे, किसी का जेंडर अगर बाई चांस गलत हो गया तो वो कर सकते थे, और डेट ऑफ बर्थ को भी हम अपडेट कर सकते थे। लेकिन अभी रिसेंट में दोस्तों यहाँ पे UIDAI की तरफ से UCL सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे जेंडर, नेम और डेट ऑफ बर्थ इन तीनों सर्विस को रिसेंट में हटा दिया गया है। मैं भी दोस्तों फ्यूचर में इसको ऐड किया जाएगा। आप सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो भी UCL ऑपरेटर हैं आप सभी लोग CSC के ऊपर ट्रस्ट करें, जल्द ही TSC ये सारी सर्विस को रिस्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम बैक आ जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हमारा जो एड्रेस का डिटेल है इस वाले एरिया में आ जाता है। मैं इस एरिया को हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे आप सभी के सामने इस वाले एरिया को दोस्तों मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस वाले सेक्शन में आके हम लोग यहाँ पे एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी के आधार कार्ड में कोई और एड्रेस है, वो अगर ये चाहता है कि हमें किसी और एड्रेस पे हमारे आधार कार्ड को अपडेट करना है, तो अपने UCL सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसको ईजिली अपडेट कर पाएंगे। अपडेट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप सभी के सामने एक एडिट का ऑप्शन यहाँ पे कॉर्नर साइड में देखने को मिल जाएगा। एडिट करने के लिए आपको इस पे जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे ये सारा सेक्शन वापस से इनेबल हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप पहले पिन कोड डालोगे, उसके बाद में उस पिन कोड पे जो भी एड्रेस उनका रहेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे सेलेक्ट करना है जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोई पिन कोड मैंने यही रहने देता हूँ। उसके बाद में जैसे मुझे ये एड्रेस नहीं चाहिए, कोई और एड्रेस चाहिए करके यहाँ पे टैब पे जैसे आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए फिलअप हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे CO यानी जो उनके केयर ऑफ होंगे उनका नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर वो चाहते हैं कि उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखोगे नीचे कॉर्नर सेक्शन में दे के रखा है। अगर आपको उनको मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ पे पेंसिल का आइकन देखने को मिल रहा है, पेंसिल पे क्लिक करके उनका मोबाइल नंबर आप इजीली यहाँ से अपडेट कर सकते हो। साथ में यही प्रोसेस आप ईमेल आईडी के साथ में भी कर सकते हो। जैसे कि आप ईमेल आईडी पे क्लिक करते हो तो आप सभी का यहाँ पे जो एडिट वाला ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा, यहाँ से आप इजीली एडिट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं रेफरेंस वाले सेक्शन में। रेफरेंस में दोस्तों यहाँ पे अगर हमें एड्रेस को अपडेट करना है तो रेफरेंस में हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। इसके लिए यहाँ पे देखोगे एड्रेस प्रूफ हमारा इनेबल हो जाएगा। एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ से हमारे पास जो भी रहेगा सुटेबल डॉक्यूमेंट एड्रेस को अपडेट करने के लिए यहाँ से उसको हम चूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने वोटर आईडी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में वोटर आईडी कार्ड हमें यहाँ पे स्कैन करना होता है, फ्रंट बैक दोनों स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए सिंपल यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे मशीन में प्रिंटर ऑलरेडी लगा होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो स्कैनिंग है स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है स्कैन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हेड ऑफ फैमिली के बेस पे भी आप अपने एड्रेस को वेरीफाई इजीली करवा सकते हो। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ पे आप आ जाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3-4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं,
जिसमें से दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इनका भर दिया जाएगा, उसको यहाँ से हम स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से हम अगर कहीं और से हमारे पास में स्कैन में डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से इसको हम अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाने के बाद में जिसका भी आधार रहेगा उनके आधार कार्ड की डिटेल, उनका रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी उनका नेम, उनका आधार नंबर डाल के आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। जैसे हम नेक्स्ट पे आ जाओगे उसके बाद में यहाँ पे रेजिडेंस का आप सभी को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा। चलिए इसको हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें इनके फिंगरप्रिंट को स्कैन करना है, हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। ये ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है, इसमें से आप कहीं पे भी क्लिक कर दोगे तो आपका ऑथेंटिकेशन के लिए मशीन जो है लाइट ऑन हो जाएगी। इतना हो जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई बायोमेट्रिक का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप सभी का जो फिंगरप्रिंट है वेरीफाइड हो चुका है। अगर यहाँ पे फिंगरप्रिंट की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है तो यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं होता है, फेल्ड हो जाता है। इस केस में दोस्तों आपको अगेन फिंगरप्रिंट स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद में आप रिव्यू पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद में ऑपरेटर का फिंगरप्रिंट लग जाएगा। यदि आप हेड ऑफ फैमिली के बेस पे किसी के आधार में एड्रेस को अपडेट कर रहे हो तो वहाँ पे इस केस में उनके जो हेड ऑफ फैमिली है उनका भी फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी के भी आधार कार्ड में एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ को आप अपडेट कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट सर्विस में कि हमें यूसीएल सॉफ्टवेयर में और कौन सी सर्विस यूज करने को मिलती है। उसके लिए दोस्तों वापस हमें लाइफ साइकिल चेंज पे आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, वापस को यस कर देंगे। इतना करने के बाद में दोस्तों यही पेज हमारा वापस से रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का सेक्शन ओपन हो चुका है। इसको चलिए हम फाइंड करते हैं, इसके बारे में आपको फिर आगे बताते हैं कैसे आपको काम करना रहता है। तो यहाँ पे हम कोई सा भी एक आधार नंबर डालते हैं, उसके बाद में जिसका भी आधार नंबर रहेगा उस रेजिडेंस का आपको फिंगरप्रिंट स्कैन करना होगा। उसके बाद में अगेन आप सभी को ऑपरेटर का जो फिंगरप्रिंट है उसको भी यहाँ पे स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद में यहाँ पे देखोगे फाइंड आधार का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आप सभी को फाइंड आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है फाइंड आधार का हाईलाइट हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारा जो आधार फाइंडिंग का प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, जब तक कि हमारा आधार कार्ड जो है फाइंड नहीं होता है तब तक इसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें केवल वेट करना है। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारा जो आधार कार्ड है सक्सेसफुली फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ भी करना नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं किसी के आधार कार्ड में तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करने के लिए ऑथराइज हमें नहीं किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों इनके आधार कार्ड में केवल हमें डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए रेफरेंस वाले सेक्शन में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्यूमेंट अपडेट क्यों कराया जाता है। डॉक्यूमेंट अपडेट दोस्तों इसलिए कराया जाता है, जो आधार कार्ड पूर्व 10 साल के पहले बने हुए हैं उनके आधार कार्ड में उन्होंने अभी तक अगर कुछ चेंजेस नहीं कराया है, कुछ अपडेशन नहीं कराया है या कुछ अपडेट नहीं कराया अपने आधार कार्ड में, तो उनको दोस्तों यहाँ पे अपने आधार कार्ड में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों को सबमिट करना पड़ता है, जिससे उनके आधार कार्ड की जो सुरक्षा है उसको ज़्यादा मजबूती से बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को हम अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। तो आईडीआई के पोर्टल पर रेजिडेंस जाके दोस्तों अपने आधार कार्ड में फ्री डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो हालांकि ये सर्विस तो अभी फिर यूजलेस ही है यहाँ पे। तो वापस बैक आ जाते हैं और कौन सी सर्विस हमें देखने को मिलती है यूसीएल सॉफ्टवेयर में, इस पर लाइफ साइकिल चेंज पे आ जाते हैं। प्रिंट आधार का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, वापस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों प्रिंट आधार वाले सेक्शन में आ जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने आप इनका आधार नंबर डाल के यहाँ पे डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बिना ओटीपी के। अगर कोई रेजिडेंस आता है उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो इस यहाँ पे यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सब लोग उनका आधार नंबर डालोगे, उनके फिंगरप्रिंट को स्कैन करोगे, वहाँ पे आप सभी लोग उनके आधार को इजीली फाइंड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे डेमोग्राफिक डिटेल से भी उनका फाइंड कर सकते हो। अभी के लिए ओपन नहीं है फिलहाल, अगर मैं इसको लॉगआउट करके दोबारा से लॉगिन करूँगा तो ये जो सर्विस है वापस इनेबल हो जाएगी। कभी कभी ग्लिच हो जाता है, तो यहाँ पे आप उनके नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उनका मोबाइल नंबर या डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल के इत्यादि ये सब डाल के यहाँ पे उनके आधार को यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि यूसीएल सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी सर्विसेज हमें यूज करने को मिलती है। अगर आप सभी लोग मन बना चुके हो यूसीएल सेंटर लेने का यूपीएससी के माध्यम से, तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो अभी आप सभी को केवल इतनी ही सर्विस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यही सर्विस थी जो आप सभी को यूसीएल सॉफ्टवेयर में मिलती है देखने को। आप सब में से कितने लोग चाहते हो कि यूसीएल सेंटर लेने का जो प्रैक्टिकल तरीका है मैं आप सभी को बताऊँ? अगर आप सभी लोग चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, ज़्यादा कमेंट आ जाएगा दोस्तों तो मैं इसके ऊपर
जो प्रैक्टिकल तरीका है यूसीएल सेंटर लेने का, मैं इसके ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप सभी को यूसीएल सेंटर लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।